डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए सामाजिक विज्ञान क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस पर डीओई की तरफ से दिया गया था। दिल्ली शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के द्वारा जो दिया गया था ये पेपर, तो वहाँ के उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। और ये आपका पैटर्न जो होता है यहीं से बनता है आपका पैटर्न। तो हम लोगों इसका एग्जाम जो होता है 3 घंटे एग्जाम होता है, अत्यधिक जो मार्क्स मिलते हैं 80 मार्क्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स बात ये कर रहे हैं, हम लोगों ने इसमें खंड क और खंड ख को कंप्लीट किया था पिछला वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखें देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और अब जो करने वाले हैं, यहाँ कर रहे हैं हम लोग खंड ग और घ करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खंड ग जो है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट है राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। ठीक, तो चलिए इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, रंग भेद की नीति से अभिप्राय है आर्थिक भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, असहयोग। राइट हो जाएगा आपका नस्लीय भेदभाव। दूसरा नंबर में है अभिकथन और कारण वाला। तो हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है, ये सही कह रहे हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष होती है, ये भी सही कह रहे हैं। मतलब ये दोनों सही कह रहे हैं। और अभिकथन ए और कानून दोनों सही है। अभिकथन की सही व्याख्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इसमें लग जाएगा। ये स्तंभ मिलान है। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाकर ख से करके सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, स्तंभ क और स्तंभ ख, लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं वो 543। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित जो सीटें होते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटें होते हैं वो 84। एक का एक, दो का ए का एक, बी का 3। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित जो सीटें होते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए वो 47। और दिल्ली विधानसभा में कुल सदस्य आपका 70। ठीक, इस तरह से है। तो आपका क्या बन रहा है, ए का एक, बी का जो बन रहा है वो 3 बन रहा है, सी का जो बन रहा है वो 2 बन रहा है, और डी का जो बन रहा है वो 4 बन रहा है। ठीक, इस तरह से ए का एक, बी का 3, सी का 2, ए का एक, बी का 3। देखो, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन ही में नहीं दिया गया है, लेकिन राइट जो होगा आपका ये होगा जो हमने आपको दिया। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ सही मिलान की पहचान करना है। दक्षिण अफ्रीका का जो है नेल्सन मंडेला सही है। दक्षिण अफ्रीका का डोनाल्ड ट्रंप, ये तो गलत कह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का बराक ओबामा, तो गलत कह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का जॉर्ज बुश, गलत कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 23। लोकसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को निचला सदन कहा जाता है। देखो, यहाँ पे जो है कि कथन लोकसभा को ऊपरी सदन नहीं निचली सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को निचले सदन नहीं ऊपरी सदन कहा जाता है। ये दोनों के दोनों गलत है। तो यहाँ कथन एक, कथन दो दोनों सही है। नहीं, कथन एक, कथन दो गलत है। कथन एक, कथन ये गलत है, ये भी गलत, ये गलत है। कथन गलत और कथन दोनों गलत। ये कथन एक और कथन दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है 24। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, कानून का राज और राज अधिकारों का आधार, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा। सही है। तो ये जो तीनों सही है, तीनों के तीनों सही है। डी नंबर 1, 2, 3 सही है। अब देखो, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है। अथवा में है आपका, अपने पसंदीदा मौलिक अधिकार की विशेषता को उल्लेख कीजिए। दोनों में कोई एक दे सकते हैं, तो बट मैं दोनों को आपको दे रहा हूँ। देखिए, 25 का ये में है, लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने और नागरिकों को अन्याय से बचाने के लिए। बी नंबर में, कानून के समक्ष सभी नागरिक जो होते हैं वो समान होते हैं। धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता।
26 नंबर में देखिए है, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता क्यों है? 3 नंबर दिया जा रहा है। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है, जनता के प्रति जवाबदेही बनती है, और जनता का शांतिपूर्ण परिवर्तन संभव होता है। ठीक, ये 3 पॉइंट आप दे सकते हैं। 27 का ए नंबर में प्रधानमंत्री शक्तियों का वर्णन कीजिए, न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन कीजिए। दोनों में कोई भी वर्णन कर लीजिए। ये 5 नंबर में आपको 5 नंबर इसमें मिलेंगे। 27 के प्रधानमंत्री शक्तियों का वर्णन किया। देखिए आंसर, प्रधानमंत्री शक्तियों का वर्णन। मंत्रिपरिषद का गठन और नेतृत्व करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। मंत्रियों के कार्यों का समन्वय कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और देश की नीतियां तय करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। न्यायपालिका की बात करें तो भाई ये कानून की व्याख्या करना इसका काम है। असंवैधानिक कानूनों को रद्द करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करना? रक्षा करना। ये किसका काम है? न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। लिखा है, हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए अ, हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं ना। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या फिर पार्टियों के गठबंधन नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी अगर एक पार्टी या अगर एक अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री रूप में कार्यकाल तय नहीं होता। वो तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या फिर गठबंधन का नेता है। ये पढ़ लिए। अब क्वेश्चन है आपका, देखिए कि राजनीतिक कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तीनों का आंसर आप लोग इसी पैसेज से दे सकते हैं। बाकी आपको अपने तरीका में दिया है तो वह ले लीजिए। 28 में राजनीतिक कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक कार्यपालिका वह संस्था है जो देश का प्रशासन चलाती है और नीतियां बनाती है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। दूसरा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। तीसरा है, प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यदि स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसे सदन में बहुमत प्राप्त किस होने की संभावना हो। प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। अब देखिए हम लोग आते हैं खंड ग में। स्टूडेंट्स, खंड ग जो है वो है हमारा अर्थशास्त्र। अब हम लोग क्या देखेंगे? अर्थशास्त्र को देखेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस देखिए आपके सामने दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तैयार करता है? तो भारतीय खाद्य निगम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 2005। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा कथन आर। कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है, भारत में निर्धनता संबंधित आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च के आधार पर निर्धनता का रेखा का निर्धारण करता है। तो ये दोनों में देखिए आपका क्या है, कौन सही है कौन गलत है, आप डिसाइड कीजिए अगर आप जानते हैं तो। स्टूडेंट, भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था द्वारा किया जाता है, ये तो सही कह रहे हैं। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण करता है, तो फिर ये आपका गलत है। तो अभिकथन सही है, कारण गलत है। अभिकथन सही, कारण गलत। ठीक है, ये राइट सी नंबर। चलो, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि किसका प्रभाव था? यहाँ पे आपका हो जाएगा हरित क्रांति। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि का किसका प्रभाव था? हरित क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है?
तो बड़े पैमाने के उद्योग का विकास, ऑप्शन नंबर बी। विषम की पहचान कीजिए, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैंकिंग, जो विषम है। निर्धनता की निर्धनता की को दूर करने के हेतु कोई दो उपाय, निर्धनता मतलब गरीबी को दूर करने हेतु दो उपाय 2 मार्क्स के दिए जा रहे हैं। तो इसमें से आप पहले लिख सकते हैं, रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करना, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन 36 है, खाद्य सुरक्षा हेतु चलाई जा रही भारत सरकार नीतियों की समीक्षा कीजिए। 3 मार्क्स इसमें दिया जा रहा है। तो ये पहला हो जाएगा आपका, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई। पहला, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई अनाज का भंडारण और वितरण करती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करता है। तीसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की दुकानों के माध्यम से अनाज वितरण। मिड डे मील स्कीम, विद्यालय में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना। इस नीतियों से गरीबों को सस्ता अनाज मिलता है, भूखमरी कम होती है और पोषण स्तर में सुधार होता है। हालांकि भ्रष्टाचार और वितरण गड़बड़ी जैसी समस्या भी देखी हो जाती है। 37 में, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने हेतु वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत कीजिए। दूसरा है, अथवा में मौसमी बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत कीजिए। शिक्षित बेरोजगारी दूर करने हेतु वैकल्पिक कार्य योजना। यहाँ पे देखिए, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वरोजगार एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाना, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, डिजिटल और तकनीकी से प्रशिक्षण की व्याख्या की व्यवस्था करना। बी नंबर में मौसमी रोजगार को दूर करने हेतु विकल्प, बी नंबर में यही था। बी नंबर में मौसमी बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत कीजिए। आपका है, कृषि के साथ सहायक गतिविधियां, डेयरी मत्स्य पालन शुरू करना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करना। तीसरा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। नेक्स्ट है, मनरेगा जैसी योजना को प्रभावी बनाना। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं उसके प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसको सही से आप पढ़ना चाहेंगे उसे पढ़ेंगे। और ये 3 क्वेश्चन है आपको, 3 क्वेश्चन आप आराम से दे सकते हैं अनुच्छेद से। अनुच्छेद से यहाँ इस तरह लिखना, पदार्थों की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। खाद की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। अकाल की क्या विशेषता है। अकाल के दौरान व्यापक भूखमरी और बड़े पैमाने पर मौतें होती है। सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा अकाल का कारण कैसे बन सकती है। सूखे के कारण खाद्यान्न खाद्यान्न उत्पन्न घट जाता है, जिससे खाद की कमी होती है, कीमतें बढ़ती है और गरीब लोग भोजन नहीं खरीद पाते। यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी बढ़ती है, अंततः अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। और पिछले वीडियो में भी मैंने कराया था और इस वीडियो में कराया था, तो अब कंप्लीट हो चुका है। आप लोग तैयारी कर लीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल में न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मैप आपको काम देगा, क्वेश्चन थे मैप वाला, तो मैप वाला इसमें आप फिल करेंगे। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। जो भी आगे ना नेक्स्ट कोड कोस्ट भी नेक्स्ट जो भी कोड एग्जाम देंगे आप बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय। जय श्री कृष्ण, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।